हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। एचएस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2025 और एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2025 का रूटीन अपडेट हो चुका है। ये रूटीन जो है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम का रिलेटेड कुछ सजेशन भी देंगे कि एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए इफ़ेक्टिवली और इसका रिलेटेड कैसे रिवाइज़ को अच्छे से रिवाइज़ किया जाए, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट को कैसे पिक किया जाए एग्ज़ाम का रिलेटेड, वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोज हु आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशंस इन 2025 फॉर एचएस फाइनल ईयर एंड एचएसएलसी एग्जामिनेशंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एचएस से स्टार्ट करेंगे। एचएस फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम रूटीन है वो ऑलरेडी ऑफिशियली आ गया है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फ्रॉम February 13, दैट इज़ थर्सडे। February 13 को फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो है एक कोर पेपर है। ठीक है, कोर पेपर मतलब इसको कंपलसरी पास करना पड़ेगा। अगर ये फेल हो गया तो सभी पूरा जो कोर्स है वो पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अ कोर पेपर दैट इज़ इंग्लिश। 13 फरवरी को थर्सडे को देना है आप लोग को आफ्टरनून पे, दैट इज़ 1:30 PM टू 4:30 PM। नेक्स्ट है 14 फरवरी, जो आप लोग ने जो इलेक्टिव या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लिया है म्यूज़िक उन लोग के लिए, या वोकेशनल पेपर 1 उन लोग के लिए। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। देन फॉर February 15 सैटरडे ये होगा स्वदेशी अभियान। जो जिसने भी ये स्वदेशी अभियान सब्जेक्ट लिया है उन लोग के लिए ये 15 फरवरी को देना है। देन 17 फरवरी 2025 उन लोग के लिए जो साइंस स्टूडेंट फिजिक्स देंगे, कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंसी देंगे और आर्ट्स स्टूडेंट एजुकेशन को एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, एजुकेशन का एग्ज़ाम देंगे आफ्टरनून को। देन नेक्स्ट है 21 फरवरी फ्राइडे को साइंस स्टूडेंट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे, कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज़ देंगे और आर्ट्स स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस देंगे। ठीक है, देन 2022 सैटरडे मॉर्निंग शिफ्ट को म्यूज़िक ग्रुप सी का एग्जामिनेशन होगा। जिसने भी एक्स्ट्रा से सब्जेक्ट लिया है तो उन लोग को ये अपेयर करना पड़ेगा। देन आफ्टरनून को बिहू सब्जेक्ट, जो जिसने भी ये सब्जेक्ट ऑफर किया है उन लोग को ये देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट के लिए ये दिन ऑफ है। नेक्स्ट 24 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है। आफ्टरनून को साइंस स्टूडेंट बायोलॉजी एग्ज़ाम देंगे, कॉमर्स स्टूडेंट इंश्योरेंस एग्ज़ाम देंगे, देन आर्ट्स स्टूडेंट हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आफ्टरनून को ऑन 24 फरवरी। देन 25 फरवरी ट्यूसडे को मॉर्निंग शिफ्ट म्यूज़िक ग्रुप ए का एग्जामिनेशन होगा। देन आफ्टरनून को कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का एग्जामिनेशन होगा। आई होप दिस वन इज़ प्रोबेबली फॉर द साइंस स्टूडेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट दोज हु हैव ऑफर इलेक्टिवली। ठीक है, जो जिसने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का ये सब्जेक्ट ऑफर किया है उन लोग के लिए आफ्टरनून 25 फरवरी को एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल का नहीं। देन नेक्स्ट 27 फरवरी थर्सडे को मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है। आफ्टरनून को मैथ्स एग्जामिनेशन देना पड़ेगा फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, देन 28 फरवरी फ्राइडे को जो स्टूडेंट आईटी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफर किया है, आईटी, रिटेल ट्रेड, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट, हेल्थ केयर, प्राइवेट सिक्योरिटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव्स, फिजिकल एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इस सभी सब्जेक्ट में अगर किसी ने इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफर किया है तो उन लोग का एग्जामिनेशंस इवनिंग को 28 फरवरी को होगा। ठीक है, देन 1 मार्च सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एग्जामिनेशन होगा और ये मोस्टली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट ही है। देन आफ्टरनून को जो भी स्टूडेंट जिसने एडवांस संस्कृत लिया है उन लोग के एग्जामिनेशन आफ्टरनून को होगा। ठीक है, इट मे बी फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, जिसने भी एडवांस संस्कृत लिया है इलेक्टिव में तो उन लोग के एग्जामिनेशन 1 मार्च आफ्टरनून को होगा। ठीक है, देन 3 मार्च को एग्जामिनेशन होगा आफ्टरनून में, दैट इज़ MIL या ऑल्टी इंग्लिश। ठीक है, MIL एंड ऑल्टी इंग्लिश ये सब्जेक्ट कोर है। ठीक है, ये भी एक कोर सब्जेक्ट है। देखो एचएस में 2 कोर सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश दैट इज़ जनरल इंग्लिश 13 फरवरी का वाला, और ये 3 मार्च वाला जो MIL या ऑल्टी इंग्लिश होता है। ये दोनों सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है। इस दोनों सब्जेक्ट में फेल होने से आपका 4th सब्जेक्ट कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट को कंपलसरी आप लोग को पास करना पड़ेगा फॉर क्लियरिंग दिस एचएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है 4 मार्च
ट्यूसडे को मॉर्निंग शिफ्ट में है होम साइंस, जिसने भी होम साइंस ऑफर किया है उन लोग के लिए एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट को होगा। देन आफ्टरनून में वोकेशनल पेपर 2, जिसने भी वोकेशनल पेपर लिया है तो उन लोग के लिए पेपर 2 का एग्जामिनेशन आफ्टरनून को होगा 4 मार्च को। देन 5 मार्च वेडनेसडे को आफ्टरनून शिफ्ट में लॉजिक एंड फिलोसफी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए या साइकोलॉजी, देन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए साइंस। ठीक है, जिसने भी लॉजिक एंड फिलोसफी, फाइनेंस एंड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट को इलेक्टिव में सेलेक्ट किया है तो उन लोग के लिए एग्जामिनेशन 5 मार्च आफ्टरनून को होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मार्च थर्सडे आफ्टरनून शिफ्ट में फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी ने अगर ऑफर किया है तो ये इस दिन आफ्टरनून को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्च 7 को मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है, आफ्टरनून में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स या जियोग्राफी या जियोलॉजी, जिसने भी ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट ऑफर किया है तो इस दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, डेट इज़ 7 मार्च फरवरी को, 7 मार्च फ्राइडे को आफ्टरनून शिफ्ट में। ओके, नेक्स्ट है 8 मार्च सैटरडे मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है, आफ्टरनून शिफ्ट में एडवांस लैंग्वेज या अरबिक, इलेक्टिव अरबिक या इलेक्टिव पर्शियन या इलेक्टिव संस्कृत, जो भी एडवांस लैंग्वेज, जो एडवांस हिंदी, एडवांस मणिपुरी, एडवांस असामीज़ या एडवांस बंगाली, जो भी एडवांस MIL लिया गया है उन लोगों के लिए ये 8 मार्च आफ्टरनून को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन 11 मार्च ट्यूसडे को मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है, आफ्टरनून को इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑफर किया है फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, तो ये 11 मार्च ट्यूसडे आफ्टरनून को आप लोग को बैठना पड़ेगा एग्ज़ाम। नेक्स्ट है 12 मार्च वेडनेसडे मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है, आफ्टरनून को स्टैटिस्टिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक आई थिंक इट इज़ मोस्टली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट ऑफर किया है उन लोग के लिए ये आफ्टरनून शिफ्ट में बैठना पड़ेगा। ठीक है, देन 13 मार्च थर्सडे मॉर्निंग शिफ्ट को थाई लैंग्वेज जिसने भी सिलेक्ट किया है या ऑफर किया है उन लोग के लिए मॉर्निंग शिफ्ट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा 13 मार्च को थाई लैंग्वेज। देन आफ्टरनून को मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट ऑफर किया है इस सब्जेक्ट को, तो उन लोग को आफ्टरनून में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन लास्ट एग्ज़ाम दैट इज़ 17 मार्च मंडे मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ है, आफ्टरनून में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों में से किसी ने भी एक सब्जेक्ट ऑफर किया है तो आफ्टरनून को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस आर द टाइम शेड्यूल या रूटीन फॉर HS फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस व्हिच इज़ टू बी हेल्ड ऑन 2025। तो 2025 में जो HS का फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है उन लोग के लिए ये रूटीन है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 13 फरवरी से और ख़त्म होता है मार्च 17 को। ठीक है, तो आप लोग को देखना है आप लोग का सब्जेक्ट कौन सा दिन में गिरा है, कौन सा शिफ्ट में गिरा है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट 9 AM से 12 नून तक होगा और आफ्टरनून शिफ्ट 1:30 से 4:30 PM तक होगा। ठीक है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट जैसे कि मान लो म्यूज़िक या बिहू या दूसरा कोई सब्जेक्ट जो सिर्फ 2 आवर का है तो 9 AM से लेके 11 AM तक होगा, आफ्टरनून शिफ्ट में होने से 1:30 से लेके 3:30 तक होगा। ठीक है, तो आप लोग को बेटर कन्फर्मेशन या कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए ये रूटीन अच्छे से फॉलो करना, और ये रूटीन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट में लिख देना, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द HSLC एग्जामिनेशन रूटीन। तो HSLC का एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होता है फरवरी 15 से सैटरडे को। ठीक है, तो फरवरी 15 फर्स्ट डे एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग शिफ्ट दैट इज़ 9 AM to 12 नून इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन होगा फरवरी 15 से। देन सेकेंड एग्जामिनेशन होगा MIL या जनरल इंग्लिश या MIL या ऑल्टी इंग्लिश, उसका एग्जामिनेशन होगा 17 फरवरी मंडे को। ठीक है, 17 फरवरी 2025 मंडे MIL या ऑल्टी इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग शिफ्ट। देन 21 फरवरी फ्राइडे को एग्जामिनेशन होगा जनरल मैथमेटिक्स मॉर्निंग शिफ्ट, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून ऑफ है पूरा तीनों का। देन 22 फरवरी सैटरडे इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट इस कॉलम में दिया हुआ है जैसे कि रिटेल ट्रेड, IT, प्राइवेट सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमेटिव, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, एग्रीकल्चर, डेयरी वर्कर्स, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सभी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसके एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग शिफ्ट 2022 फरवरी सैटरडे को। देन 2022 फरवरी सैटरडे का आफ्टरनून में इलेक्टिव सब्जेक्ट म्यूज़िक, डांस, वुडक्राफ्ट और बंगाली इलेक्टिव का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है,
देन नेक्स्ट 24 फरवरी मंडे मॉर्निंग शिफ्ट में होगा जनरल साइंस, आफ्टरनून ऑफ होगा। देन 25 फरवरी ट्यूसडे फाइन आर्ट्स इलेक्टिव फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन होगा। देन आफ्टरनून में होगा वेविंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन या बोरो इलेक्टिव लैंग्वेज एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट 27 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा सोशल साइंस, आफ्टरनून ऑफ होगा। 28 फरवरी फ्राइडे इलेक्टिव मणिपुरी का एग्जामिनेशन होगा एंड इलेक्टिव सेंथाली लैंग्वेज एग्जामिनेशन होगा। आफ्टरनून में इलेक्टिव असामीज एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट 1 मार्च सैटरडे 2025 को एग्जामिनेशन होगा इलेक्टिव हिंदी एंड गारमेंट डिज़ाइनिंग इलेक्टिव का। ठीक है, ये दोनों इलेक्टिव का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 1 मार्च सैटरडे को, आफ्टरनून ऑफ होगा। देन 3 मार्च 2025 मंडे को एग्जामिनेशन होगा ये सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्टिव एडवांस मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, अरबिक, पर्शियन एंड नेपाली, ये सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट 3 मार्च को होगा एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ होगा। ठीक है, तो लास्ट एग्जामिनेशन होगा 3 मार्च 2025 मंडे को। ठीक है, तो HSLC एग्जामिनेशन या मैट्रिक एग्जामिनेशन जो है ये स्टार्ट होगा फरवरी 15 2025 सैटरडे से लेके 3 मार्च 2025 मंडे को। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है या 2 एन आवर का जो एग्जामिनेशन है उन लोग का जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होने से 9 AM to 11 AM तक होगा एंड आफ्टरनून में होने से 1:30 PM to 3:30 PM तक एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर किसी का जो सब्जेक्ट है कौन सा दिन में गिरा है या कौन सा शिफ्ट में है, आप एक बार ये रूटीन को ठीक से देख के कंफर्म कर लेना और ये रूटीन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हो। अगर और कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एंड कन्फ्यूजन्स। होप ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो अभी ये रूटीन तो हो गया, अभी मैं मेरी तरफ से आप लोग के लिए कुछ सजेशन एंड टिप्स दूंगा कि एग्ज़ाम के रिलेटिंग कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे सक्सेसफुली ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एच का बारे में बताऊंगा। देखो एच एग्जामिनेशन का जो मैं बोलूँगा को आप लोग को जो प्रिपेयर करना है, जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 13 फरवरी ट्यूसडे से। इंग्लिश फर्स्ट पेपर इज़ इंग्लिश, ओके, एंड टुडे इज़ 30 नवंबर, ओके। तो आज 30 नवंबर है, सॉरी 29 नवंबर है, आज 29 नवंबर है। तो कम से कम आप लोग के पास मोर देन 2 मंथ्स है। ठीक है, मोर देन 2 मंथ्स है आप लोग के पास। तो अगर आप लोग को जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवीजन। ठीक है, मैं अभी रिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोर्स कंप्लीट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग को कोई कोर्स बाकी रह गया है या कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, तो पहले नंबर 1 आप लोग को ये काम करना है, जो कोर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसको पहले ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग के पास या तो 5 सब्जेक्ट होगा या तो 6 सब्जेक्ट होगा। जिसने अगर 4th सब्जेक्ट लिया है तो उन लोग के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट होगा, और जिसने कोर्स सब्जेक्ट नहीं इलेक्टिव सब्जेक्ट 4th सब्जेक्ट नहीं लिया है तो उन लोग के लिए 5 सब्जेक्ट होगा। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास मार्क चाहिए। ठीक है, और जिसने भी 6 सब्जेक्ट लिया है उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट कम मार्क मिलता है तो जो ज़्यादा सब्जेक्ट है वो रिकवर करके परसेंटेज को बढ़ा सकता है। ठीक है, और फेल करने से भी बचा सकता है। अगर एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है इलेक्टिव में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्टिव, ओके, कोर सब्जेक्ट में किसी को फेल करने से भी 4th सब्जेक्ट बचा नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए कोर सब्जेक्ट को एनी हाउ पास करना ही पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट आर द मेजर सब्जेक्ट दैट यू हैव टू स्कोर द पास मार्क, इंग्लिश या MIL। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को। देन बाकी सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर कोई भी इलेक्टिव फेल हो जाता है और आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे कि 4th इलेक्टिव है, तो वो रिकवर दे के आप लोग को पास मार्क आराम से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जिसने भी 5 सब्जेक्ट ऑफर किया है, मतलब 4th सब्जेक्ट नहीं लिया, ओनली 5 टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो उन लोग के लिए कोई चांस नहीं है, उन लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ फर्स्ट, अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो पहले देखना है कौन सा सब्जेक्ट रह गया है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट 80% ऑफ द सब सिलेबस जो है एनी हाउ बाय हार्ट करना है या रट्टा मारना है, जैसा करके वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो। ठीक है, देन अगर जो स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अभी रिविजन टाइम पे जा रहा है, तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है सभी सब्जेक्ट में से आइडेंटिफाई करना कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अभी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी 2 महीना टाइम है, तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पहले पिक करना है।
उसके बाद सेकंड डिफ़िकल्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जाना है। लेकिन लास्ट जो जनवरी, जैसे कि मान लो जनवरी, जब जनवरी एंट्री होता है, जनवरी फर्स्ट वीक से आप लोग को टोटली पूरा फुल रिवीजन पे जाना है, ठीक है। तो अभी मैं रिवीजन के बारे में बताऊंगा। सेम एच एस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एच एस एल सी एंड एच एस फाइनल ईयर का सेम पैटर्न ही होगा। एच एस एल सी जो एग्ज़ाम देने वाला है उन लोग के लिए भी सेम एडवाइस होगा मेरे लिए। पहले आप लोग को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ख़त्म करना है, उसके बाद एनी हाउ दिसंबर तक आप लोग को सब कोर्स ख़त्म कर देना है, ठीक है। और जनवरी से आप लोग को रिवीजन स्टार्ट करना है। जनवरी फर्स्ट से आप लोग को रिवीजन ऐसा देना है जैसे जो रिवीजन आप लोग पढ़ के जाओगे या जो आप सीख के जाओगे या पढ़ के जाओगे, वो एग्ज़ाम में एटलीस्ट जितना जो पढ़ा है उसमें से 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो पूरा कॉमन हो जाए, ऐसे ही पढ़ के जाना है, ठीक है। नंबर 1, रिवीजन के टाइम प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पैटर्न उठाना है, ठीक है। प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग को लेना है। ईच ईयर का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उस क्वेश्चन का जो यूनिट है उसको देखना है और सिलेबस को हाथ में पकड़ना है, सिलेबस के साथ मिला के जाना है। वो क्वेश्चन कौन सा सिलेबस का कौन सा एरिया से पूछा है वो देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे और सिलेबस देखोगे तो आप लोग को आपके जो कॉपी में या नोटबुक में जो आंसर लिखा है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर तो मेरा कॉपी में है। अगर नहीं है तो आपका जो नोट्स पैटर्न, नोट्स मेकिंग जो है वो गलत है, आपके पास जो नोट है उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस में जो टॉपिक है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन और सिलेबस मिलने के बाद भी आप लोग का कॉपी में वो क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है तो मतलब आपके पास नोट का कमी है। नोट पहले कलेक्ट करो अच्छे से, ठीक है। तो जब भी रिवीजन करो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पैटर्न पकड़ना। पहले एक जो भी ईयर का क्वेश्चन एक पकड़ लो, पूरा ईयर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट टू लास्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जब भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फिर भी ट्राई करना फुल आंसर करने के लिए। अगर नहीं कर पाए तो छोड़ देना, उसके बाद चेक करना कौन सा सही है गलत है, और जो छोड़ा है उसका आंसर फाइंड करना, फिर पढ़ना। फिर पढ़ने के बाद जो गलत है उसको भी पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को री अटेम्प्ट देना है, ठीक है। जब पूरा क्वेश्चन अच्छे से दे दिया, 100 में से या 80 में से आप लोग ने 70 या 90 क्रॉस कर लिया तो वो ईयर का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म कर देना। अभी वो उसको पकड़ना नहीं है, नेक्स्ट ईयर का जो भी नेक्स्ट ईयर दूसरा एक ईयर का क्वेश्चन उठाना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसी तरह जो छोड़ा है या जो आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाया छोड़ दिया, या जो अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया, जो गलत है या छोड़ा है उसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो फिर ढूंढ के पढ़ना है, सीखना है, फिर उसके बाद री अटेम्प्ट देना है। पर फुल क्वेश्चन जो है फिर री अटेम्प्ट देना है, फिर उसके बाद चेक करना है कितना मार्क्स मिलता है। सेल्फ आप लोग को सेल्फ मार्किंग करना है, ठीक है। खुद से चेक करना, अगर खुद से नहीं कर पा रहा है तो आप लोगों का कोई भाई या बहन या कोई आपका जो ट्यूशन टीचर है या आपका सीनियर जो है आप लोग को रिक्वेस्ट करना कि मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है, आप प्लीज़ इसको चेक करके मार्क्स दे देना, ठीक है। तो ऐसे चेक करा सकते हो उन लोग को कि आप लोग देखना है कि आपका जो आंसर राइटिंग जो है वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं। अगर आप लोग ने प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया अच्छे से, फिर एनालाइज किया, आंसर लिखने के बाद कहाँ गलत है कहाँ सही है वो आइडेंटिफाई किया, देन आई एम श्योर 100% गारंटी आप लोग को कोई नहीं रोक सकता 80% लाने से, ठीक है। आप लोग को उस सब्जेक्ट में लेटर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग को लास्ट 5 ईयर का ये जो क्वेश्चन है उसमें रिवीजन देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिलेबस देख के आप लोग के पास जो नोट है उसको पहले कोर्स ख़त्म करना है, उसके बाद ही रिवीजन देना है। पहले रिवीजन करोगे तो बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन मिसिंग हुआ तो उस क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दिसंबर तक जो कोर्स है उसको ख़त्म करो, देन आप फ्रॉम 1 जनवरी आप लोग को रिवीजन देना है बाय टेकिंग द 5 लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट देते जाना है, फिर एनालिसिस करना है, चेकिंग करना है। उसके बाद आप लोग को गारंटी देता हूँ जब भी फाइनल एग्जाम में जाओगे उस पेपर के जो मॉक टेस्ट अच्छे से किया है तो उस पेपर में लेटर आराम से लेकर आओगे, ठीक है। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगा कि सभी को सक्सेसफुल हो जाए और सभी को लेटर मिले, अच्छे से अच्छे मार्क मिले। एंड श्योर एग्ज़ाम देने के बाद अगर मेरा टिप जो है वो आप लोग को फ़ायदा मिला तो दोबारा फिर ये वीडियो में आना, कमेंट सेक्शन में टाइप करना। एंड अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए या कोई नोट्स या कोई टिप्स और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।
और अगर फिर भी आप लोग को और मतलब कन्फ्यूज़न है तो मैं पर्सनली आप लोग को कॉन्टेक्ट कर दूँगा, तो पहले कमेंट सेक्शन में एक बार अप्रोच करना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।